लीडरशिप स्टाइल अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जब भी लीडरशिप के बारे में बात करते हैं तो आपको कई बार ये समझना होता है कि लीडरशिप एक ही स्टाइल के ऊपर काम नहीं करती, आपको अलग अलग स्टाइल्स के ऊपर जाना पड़ता है। जैसी आपकी परिस्थिति होगी उसके हिसाब से आपको आपकी लीडरशिप की स्टाइल चुननी होगी। अगर आपने एक तरह के फॉलोअर्स के साथ में अलग तरह की लीडरशिप स्टाइल यूज़ करी और दूसरे तरह के फॉलोअर के साथ में दूसरी तरह की लीडरशिप स्टाइल यूज़ करी, पर अगर आपने लीडरशिप की स्टाइल का चूज अगर आपका गलत हो गया तो डेफिनेटली आपकी लीडरशिप फेल हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं सक्सेसफुल लीडरशिप स्टाइल तो आपको अपने फॉलोअर्स के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको बिल्कुल सही लीडरशिप स्टाइल चूज करनी पड़ेगी। इसमें कि एक भी की हुई गलती आपका भविष्य बिगाड़ सकती है। तो दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम समझेंगे कि लीडरशिप की कौन कौन सी स्टाइल्स होती हैं और किस परिस्थिति में आपको कौन सी लीडरशिप की स्टाइल यूज करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहली स्टाइल होती है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ऑटोक्रेटिक मतलब आप बिल्कुल अथॉरिटी के साथ में, पूरे पावर के साथ में सारे कंट्रोल्स अपने हाथ में लेते हैं। आपका जो फॉलोअर है उसको किसी भी तरह की कोई भी फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी तरफ से कोई डिसीजन ले पाए। डिसीजन आप लेते हैं और उसे से फॉलो करना होता है। वह किसी भी तरह का कोई भी माइनर से माइनर चेंज भी नहीं कर सकता है, जिसे हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इस तरह की लीडरशिप स्टाइल तब यूज की जाती है जब आपका फॉलोअर या तो इनएक्सपीरियंस हो या किसी इस तरह की परिस्थिति में हो जहां पे उसे अगर डिसीजन दिया तो वो चीज़ों को ना हैंडल कर पाएगा ना कंट्रोल कर पाएगा। जैसे आप अगर 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं किसी फील्ड में और आपको बिल्कुल एक नया कोई फ्रेशर व्यक्ति अगर असाइन हुआ है टास्क करवाने के लिए, तो आप उसे काम सौंप कर खत्म नहीं कर सकते हैं। आपको उसके ऊपर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो ये जो कंट्रोल होता है, इस कंट्रोल को हम कहते हैं अथॉरिटिव या ऑटोक्रेटिक स्टाइल। अब दोस्तों, ऑटोक्रेटिक स्टाइल को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला अथॉरिटेरियन और दूसरा पैटर्नलिस्टिक। अथॉरिटेरियन में आप सिर्फ डिसीजन लेते हैं और कम्युनिकेट करते हैं कि मैंने ये डिसीजन लिया है, इसके हिसाब से आपको काम करना है। और पैटर्नलिस्टिक के अंदर आप डिसीजन लेते हैं और आपने डिसीजन क्यों लिया है, किन परिस्थितियों के वश लिया है, उसको लेकर अपने सबऑर्डिनेट को, अपने फॉलोअर को कन्विंस करते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई हमारी ऑटोक्रेटिक स्टाइल। इसी के उलट एक और होती है डेमोक्रेटिक स्टाइल, जिसमें लीडर अपने फॉलोअर्स के साथ में बैठता है और उनके साथ में डिस्कस करके ये डिसाइड करता है कि उसको फाइनल डिसीजन क्या लेना है। जस्ट लाइक कि अगर आप पीएम हैं तो आप, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन आप खुद नहीं लेते हैं, आपकी जो पूरी की पूरी जो मैनेजिंग की जो टीम है उसके साथ में बैठते हैं, चर्चा करते हैं और डिसाइड करते हैं कि आपको किन परिस्थितियों में कौन कौन से निर्णय लेने हैं। ये जो पूरा डिस्कशन होता है, इस डिस्कशन की जरूरत तब भी होती है जब फील्ड बिल्कुल ही नया हो। जैसे अगर आपको कोई इकोनॉमिक डिसीजन लेना है तो आपको इकोनॉमिस्ट के साथ भी बैठना पड़ेगा, आपको बिजनेस से रिलेटेड जो लोग हैं उनके साथ भी बैठना पड़ेगा, आपके जो और इस तरह के जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, इस तरह के लोगों के साथ भी बैठना भी पड़ेगा। तब आपकी जब लीडरशिप की स्टाइल होगी वो बिल्कुल उसे हम कहेंगे डेमोक्रेटिक स्टाइल। अब दोस्तों, इसके बाद में आती है एक और नई स्टाइल जिसे हम कहते हैं फ्री रेन या लेजी फेयर। लेजी फेयर जो स्टाइल है मैनेजमेंट की, लीडरशिप की जो स्टाइल है, उसके अंदर आप आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपकी जो टीम है, उसे आप पूरा का पूरा फ्री हैंड दे देते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाता है कि आपको ये चीज़ें चाहिए, उसके बाद में क्या करना है और क्या डिलीवरी देनी है, इसका पूरा का पूरा डिसीजन आपकी टीम करती है। दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो था इसमें हमने लीडरशिप की जो स्टाइल होती है, कौन कौन सी स्टाइल हो सकती हैं और उसे किन परिस्थितियों में इंप्लीमेंट किया जा सकता है या कहाँ पे कौन सी लीडरशिप की स्टाइल आपको चुननी है, ये हमने डिस्कस किया है। अपने आने वाले वीडियो में अब हम लीडरशिप को और डीप लेके जाएंगे। तो लीडरशिप को और गहराई तक समझने के लिए मेरे साथ में बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।